फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस फ्राइडेज। बात चल रही है न्यूट्रिशन के ऊपर। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो न्यूट्रिशन के ऊपर बात चल रही है। तो एक कॉन्सेप्ट है एनाबॉलिक विंडो का, जो बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा। आज उसके बारे में बात करेंगे। पहले एक सॉर्ट ऑफ एक मिथ क्लियर करना चाहूंगा आपके लिए। तो एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि अब कई लोग आउटडेटेड प्रेफर करते हैं, उसको बोलते हैं कि आउटडेटेड हो गया है। ये एनाबॉलिक विंडो, कई लोग इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा कहा जाता था कि वर्कआउट खत्म करने के 45 मिनट से 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको एक अच्छी मील लेनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। फर्दर स्टडीज से ये पता चला कि ये जो कॉन्सेप्ट है एनाबॉलिक विंडो का, इसकी कोई सिग्निफिकेंस खास नहीं है, इसलिए इसको आउटडेटेड बोल दिया गया है। हालांकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है ये, तो कई लोग आपको अभी भी ये प्रैक्टिस फॉलो करते हुए मिलेंगे। तो ये गलत नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा कोई जो है कि वर्कआउट करने के इतने टाइम में आपको खाना ही खाना है, बहुत जरूरी है, ऐसा भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। तो एनाबॉलिक विंडो का ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, थोड़ा आउटडेटेड है, फॉलो करना चाहिए। अगर आपके कोच बोलते हैं तो आप प्रॉपर लॉजिकल रीजंस और थिंकिंग के बाद ही फॉलो करिएगा। ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें जो बात करनी है वो है टाइमिंग ऑफ न्यूट्रिएंट कंजम्पशन। आपके जो थ्रू आउट द डे आप अपने न्यूट्रिएंट को कैसे डिवाइड करोगे, आपके न्यूट्रिशनल कंटेंट जो आपके बॉडी में जाने हैं उनको आप थ्रू आउट द डे कैसे डिवाइड करोगे और उसका जो बेनिफिट है वो क्या है। देखिए, सपोज अगर आपका है कि दिन भर में आपको 200 ग्राम प्रोटीन लेना है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि मैं एक मील में ही सारा प्रोटीन ले लूँ, क्या वो सही है? क्या वो तरीका सही है? एक बार आप खुद सोच के देखिए, वो तरीका सही नहीं, गलत तरीका होता है। इसमें आप ये सोचो कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आप बाहर से आए, आपने सोचा अरे मेरी तो 1 या 2 मील मिस हो गई, उस सारे मील का मैं मिला के एक साथ खा लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है, आपकी बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उस चीज को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करेगी, उतना फायदा नहीं मिलेगा आपको जितना आप उसको डिवाइड करके लेते। तो न्यूट्रिशनल टाइमिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें फायदे क्या होंगे आपके? तो जो पहला आपको फायदा मिलता है वो होता है आपका ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट। जब आप वर्कआउट कर लेते हो तो आपके मसल के आसपास जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम होते हैं आपके वर्कआउट के दौरान। तो अगर आप वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो कार्बोहाइड्रेट हेल्प करते हैं उन चीजों को रिप्लेनिश करने में, मतलब आपके ग्लाइकोजन जो है उनको रिस्टोर करने में कार्बोहाइड्रेट आपकी हेल्प करते हैं। उससे क्या होता है, जो आपकी रिकवरी है वो फास्ट होती है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव रहती है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिकवरी। अब अगर आप अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज और न्यूट्रिशनल कंटेंट या फिर न्यूट्रिएंट्स आप जो बोलना चाहो उनको थ्रू आउट द डे डिवाइड करते हो, अगर आप वर्कआउट से पहले एक अच्छी प्री वर्कआउट मील लेते हो, वर्कआउट के बाद आप इंपॉर्टेंट जैसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन दे रहे हो, थोड़े कार्ब्स के साथ ले रहे हो, तो क्या होगा, आपकी रिकवरी अच्छी होगी। रिकवरी अच्छी होगी मतलब बॉडी के अंदर जो फटीग है, मसल सोरनेस है, वो चीजें नहीं रहेंगी। आपके जो माइक्रो टेयर है मसल में वो जल्दी से फिल होंगे, आपके रिस्पॉन्स बॉडी अच्छा करेगी और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए आप जल्दी प्रिपेयर होगे क्योंकि आपकी रिकवरी फास्ट है, मसल सोरनेस आपकी जा चुकी है। इसके बाद जो एक खास इंपॉर्टेंट चीज होती है ध्यान देने वाली, वो होती है कि ये सब कुछ जो भी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं। अब ये कैसे डिपेंड करते हैं? सपोज आपकी जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो क्या है, क्या आप नॉर्मल लाइट वेट वर्कआउट कर रहे हो या बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, या आप किसी कंपटीशन के बहुत नजदीक हो तो आपने वर्कआउट प्लान चेंज किया, तो आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, आपके वर्कआउट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर के लिए वर्कआउट कर रहे हो। आप 35 मिनट्स में सारा अपना वर्कआउट खत्म कर दे रहे हो या फिर आप उसको थोड़ा सा लंबे समय के लिए परफॉर्म कर रहे हो, सपोज 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए, ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा। फिर डिपेंड करेगा कि आपकी जो ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन है वो कैसा है, अच्छा है तो आपको थोड़ा सा अपने मील्स के गैप को कम रखना पड़ेगा।
अगर आपके बॉडी की मेटाबॉलिक रिकवरी स्लो है तो आपको मील्स के बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप रखना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो, किस तरीके से अपने मील्स के बीच की टाइमिंग को एडजस्ट कर रहे हो। तो ये इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं। जरूरी नहीं है कि अगर किसी को आफ्टर 35 मिनट्स एक मील लेनी है तो आप भी अगर आफ्टर 35 मिनट्स लोगे तो आपको भी सेम रिस्पॉन्स आएगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसका मेटाबॉलिक रेट हाई हो आपसे, वो उन चीजों को जल्दी डाइजेस्ट कर पा रहे हो, जल्दी प्रोसेस कर पा रहे हो। तो आप किसी के भी प्लान को इसीलिए कहा जाता है ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते, इंडिविजुअली आपके जो प्लान है वो बनाए जाते हैं, वो डिजाइन किए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा मसल लॉस जो होता है उसका प्रिवेंशन होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ मसल लॉस की बात करी जाए तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था और ये देखा था कि अगर आप अच्छी प्रोटीन डाइट अपने बॉडी को देते हो पोस्ट वर्कआउट, तो क्या होता है कि आपका, जैसे मैंने बताया, अगर कार्ब के साथ ले रहे हो तो ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट हो जाएगा आपका। आप अगर अच्छा प्रोटीन लोगे तो आपको जो है प्रोटीन माइक्रो टेस्ट जो है आपके रिपेयर करने में, मसल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो आपके ओवरऑल मसल बिल्डिंग में आपका फायदा होगा। अगर सपोज आप अपने एक बहुत इंटेंस सेशन के बाद अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया, उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, तो वो क्या करेगी? मसल को ब्रेक डाउन करेगी, एनर्जी बनाएगी और यूज करेगी। क्या हुआ? मसल लॉस हुआ, क्योंकि बॉडी ने वो मसल ब्रेक डाउन करी एनर्जी बनाने के लिए। तो अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन अपने बॉडी को दोगे इंटरवल के बाद और वर्कआउट के बाद, तो क्या होगा? आपका मसल लॉस भी बचेगा। और सबसे जरूरी चीज, कोई भी डाइट प्लान हो, कोई भी न्यूट्रिशनल प्लान हो, बिना हाइड्रेशन के सब बेकार है। एक हेल्दी इंडिविजुअल को जो एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पे मॉडरेट वेदर है, बहुत ठंडी या बहुत गर्मी वाली जगह पे नहीं रहते, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली जरूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी दिन मिस हो गया तो आपने 2-3 लीटर पानी एक साथ पी लिया, सोचा कि मेरे को तो 4 लीटर दिन का पीना है तो 3 लीटर अभी पी लिया। ऐसा नहीं करना है। टाइमिंग जिस बारे में बात हो रही, ध्यान रखने वाली बात है, आपको वो 3 से 4 लीटर पानी अपने थ्रू आउट द डे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसीलिए जो कई लोग पुराने समय के बोलते थे कि दिन भर में 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि उस समय हम लोग के घर में जो नॉर्मल ग्लास का साइज था 300-350 ml का था, आप जोड़ोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लीटर के बीच में ही आएगा। यही वजह थी कि वो बोलते थे कि 8 गिलास दिन भर में, ये नहीं कि आपने 3 लीटर एक साथ पी लिया। तो हाइड्रेशन किसी भी डाइट प्लान का एक बहुत बड़ा पार्ट है, आपको ध्यान देना है। और एक बोनस टिप वो ये होती है कि आप अगर अच्छा वर्कआउट कर रहे हो या किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो बॉडी के लिए रिगरस एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो भी डिप्लीट होते हैं। जब आप स्वेट करते हो तो इस तरीके के जो फंक्शंस परफॉर्म करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट होते हैं, तो उनको भी आपको समय समय पे रिप्लेनिशमेंट देना होता है। जैसे आप ORS देखते हो, जब कोई डिहाइड्रेट होता है तो हम ORS बोलते हैं कि आप ले लो। कई बार जब हम बहुत ज्यादा गर्मी से अंदर आते हैं, घर आते हैं, तो हम थोड़ा सा नींबू पानी और नमक मिला के हम उसको लेते हैं। ये इसीलिए करते हैं कि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए हैं उसको वापस रिप्लेनिश कर सके। तो आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में जो टाइमिंग है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से रखना चाहिए, एक साथ ही अपनी सारी मील्स कवर नहीं करनी चाहिए, हम हाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से प्लान करना है, इन सारी चीजों के ऊपर हमने बात करी। आगे आने वाले वीडियो में जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए टेक केयर है।